और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा। स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसे वर्मा जी ने कहा कि फ्रिंज एलिमेंट वाली बात, मैं वर्मा जी की बात पे नहीं कह रहा था। ये सरकार ने ऑफिशियली, भारत सरकार के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने ऑफिशियली इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि दे वर द फ्रिंज एलिमेंट्स ऑफ अ कंट्री, सो दे शुड नॉट बी टेकन सीरियसली। तो मैं वर्मा जी के इस संबोधन को नहीं मैं दिमाग में रख कर कह रहा हूँ। मैंने जो ये कहा वो भारत सरकार ने ऑफिशियली अपने डॉक्यूमेंट्स में ये बात कही है। और चूंकि वो दोनों आधिकारिक प्रवक्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रतिनिधि थे, तो उनको फ्रिंज एलिमेंट कहना टेक्निकली गलत है कहीं ना कहीं का, और इस बात से शायद सभी लोग सहमत होते हैं। लेकिन क्या किया जाए, एक वहाँ तो एक डिप्लोमेट है ना, एक सरकारी IFS ऑफिसर है, तो वो इस सिचुएशन को एस्वेज करने के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेगा? वो यही कहेगा कि भाई ये हमारी सरकार की ओपिनियन नहीं है, ये कुछ लोगों की ओपिनियन है जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, और इस तरह। और मैं समझता हूँ ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। यह कम से कम किसी भी तरह से जो एक विवाद खड़ा हुआ है उसको कम करने की कोशिश है जो सरकारी तौर पे की गई, और ये कोई मुझे लगता है कि सही कोशिश की गई, उन्होंने इस तरह से कम किया जा सके। जहाँ तक सरकार का सवाल था, सरकार ने कई दिनों तक इंतजार किया अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले, और इन दोनों प्रवक्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाने से पहले उन्होंने खूब पानी को तौला कि ये किस हद तक जा सकता है, और उसके बाद में ये कदम उठाया। देखिए, गल्फ कंट्रीज से हम अपनी तुलना कैसे करें? हमारा कोई हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हमारी आबादी बहुत बड़ी है। अगर हम सिर्फ मुसलमानों की ही बात लें तो हमारे यहाँ बड़ी सिग्निफिकेंट, हम दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम आबादी हमारे देश में रहती, दूसरी या तीसरी, और जो पूरे ये गल्फ कंट्री इसमें सब मिला के तो 2% भी नहीं रहते मुस्लिम। तो इसके बाद भी हमारी आवाज़, हमारी ताकत बड़ी है। इसके बाद भी गल्फ कंट्रीज हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, और वो अहमियत इसलिए रखते हैं कि भारत को एक व्यापारिक देश माना जाता है ना, शुरू से बनियों का देश। तो ये चीज़ बहुत अहम है। जब उन्होंने भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करना शुरू किया, ये भारत सरकार के लिए एक चिंता की बात थी। जब उन्होंने भारतीयों को नौकरियों से निकालने की धमकियां देनी शुरू कर दी, उसको निकाला भी, तो ये चिंता की बात थी। आपने अपने शुरुआत में ही कहा कि एक बड़ी सिग्निफिकेंट आबादी हमारी वहाँ रहती है, और बहुत हमारा जो बिजनेस पार्टनर है ना, ये यानी करीब करीब 90 अरब के आसपास का हमारा बिजनेस उनसे होता है। ये बहुत बड़ी रकम है। इसके अलावा जो रेमिटेंसेज आते हैं, यानी जो पैसा वहाँ से भारत को आता है, वो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा इस मामले में है कि अगर आपको IMF या वर्ल्ड बैंक $100 भी देता है तो उसके साथ कम से कम 15, 20, 50 शर्तें लगा के देता है। और ये तमाम रेमिटेंसेज जो इन कंट्रीज से आते हैं ये शर्तहीन होते हैं, बिना किसी शर्त के आते हैं। वो गरीब मजदूर जो यहाँ से वहाँ नौकरी करने जाते हैं, वो अपने घरों को पैसा भेजते हैं, इस बहाने भारत के फॉरेन एक्सचेंज में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हो जाता है। इसके पीछे कोई ताकत नहीं होती, कोई कंडीशन नहीं होती। तो ये इतनी बड़ी रकम हमें हर साल मिलती है, और कई देशों की इकोनॉमी इसी पे टिकी हुई थी, है। बल्कि पाकिस्तान की में करीब 26 अरब डॉलर के आसपास मिलते हैं, हमें भी करीब 87-88 अरब डॉलर मिल जाते हैं। चीन को 60 अरब डॉलर से कुछ कम मिलते हैं। तो तमाम ये बड़ी मोटी रकम है, और सबसे बड़ी बात है इस रकम के पीछे कोई शर्त शामिल नहीं है। मतलब ये अनकंडीशनल पैसा है जो आपके खजाने को रिच कर रहा है। तो उस लिहाज से, यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से, ये जो पूरा रीजन है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे काफ़ी बड़ी संख्या में आबादी इन देशों में रहती है, और कई देशों की तो उनकी आबादी से ज़्यादा बड़ी आबादी हमारी है उन देशों में, है ना। कतर, जहाँ जिसका आपने बार बार लिया, उससे हमारा देश करीब लगभग 3000 गुना, 2800 गुना बड़ा देश है। एक छोटे से शहर, कुल आबादी उनकी 30 लाख भी नहीं है, 28 लाख के आसपास की आबादी है। तो इतने छोटे छोटे देश जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि माफ़ी मांग लो या ये कर लो। जो डिमांड में ये होता है कि वो देश अपना औपचारिक रूप से अपना विरोध दर्ज करता है, और हमारे जो वहाँ एम्बेसडर हैं या हाई कमिश्नर्स हैं
उनको एक बुला के अपनी ये देखें, हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं, और सरकार का जो पक्ष होता है अपनी अपनी सरकार को बताइए कि ये हमारा स्टैंड ये है। हमारी तरफ से ये बात उनको कही गई कि भाई ये बात जो है भारत सरकार की नहीं है, भारत सरकार का ये आधिकारिक ओपिनियन नहीं है, ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स है जिन्होंने ये बात कह दी और हमने उनको दंडित कर दिया है। हमें उम्मीद करना चाहिए कि इससे बात ठंडी पड़ेगी, लेकिन इसके कई रेपरकशंस पॉसिबल हैं। एक पॉसिबल तो ये होगा कि भाई बिल्ली ने रास्ता देख लिया, इस बहाने अगर उन्होंने हमें एक बार दबाव में ले लिया तो मुमकिन है कि आगे भी किसी दबाव में ले सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि एक जो पैन इस्लामिज्म की बात अक्सर कही जाती रही है बहुत दिनों से, उसने थोड़ा सा हम ये वो भावना बढ़ी तो है ही इससे कि भाई भारत को अगर दबाव में लाना हो तो इसके उत्पादों का बायकॉट करो, इनके लोगों को वापस करो, वहाँ से नौकरी से हटाओ, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा असर करती है और इस सरकार ने तुरंत उसके कदम उठाए भी। लेकिन मैं ये ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि सरकार ने इन संबंधों को सुधारने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की मदद के लिए और भारतीयों की हालत में सुधार लाने के लिए बहुत काम किए, बल्कि कहूँगा कि अनथक प्रयत्न किए पिछले कई वर्षों तक। कम से कम 7-8 देशों ने तो अपने सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिए हुए हैं, तो और जो ट्रेड है बहुत मल्टीप्लाई किया है इस दौरान, तो एक गति अच्छी चल रही थी। उनकी ही पार्टी के लोगों ने उनकी कोशिशों को एक नुकसान पहुंचाया है, और एक बड़ी एम्बेरेसिंग सिचुएशन उस पार्टी के लिए भी और बहुत से लोगों को लगता है देश के लिए भी खड़ी करी है। भाई देश क्यों माफी मांगेगा किसी से भी? वो एक खास राजनीतिक दल के लोगों ने कुछ बातें कही है ना, तो जो भी आक्षेप है उनके लिए है, लेकिन देश को तो इससे कोई वो नहीं है। देश को क्यों किसी से भी माफी मांगेगा? वो सही स्टैंड है कि भारत किसी से माफी नहीं मांग रहा, और इस कदम को भी उन्होंने इस दबाव में उठाया हो कि भाई 2 प्रवक्ताओं को बाहर का रास्ता उठा दिया, लेकिन उन्हें कोशिश मुझे लगता है कि कर रहे होंगे कि दोबारा चीजें पटरी पे आए। ये खतरा जरूर शुरू हो गया है कि आइंदा भी किसी दूसरे बहाने से, क्योंकि ये क्या कहा गया और क्या नहीं कहा गया से ज्यादा बड़ी बात यह है कि हम दबाव में आए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।